नमस्कार। एनीमिया के बारे में बात करते हैं अर्थात हीमोग्लोबिन कम होने को एनीमिया कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसको पांडु रोग कहा गया है। भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनको खून की कमी होती है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हीमोग्लोबिन कैसा बढ़े, कैसे वो अपने खाने-पीने में को सुधारें, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कुछ ही दिनों में या कुछ इनके बारे में बात करते हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से जैसे थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, सिर में दर्द, चक्कर आना, साँस लेने में दिक्कत, हाथ-पाँव में ठंडा होना, बाल झड़ना, नाखून कमज़ोर होना, ये सब समस्याएँ रहती हैं। भारत में जैसे आयरन डिफ़िशिएंसी एनीमिया, फ़ोलिक एसिड की कमी या विटामिन बी 12 की कमी होना मुख्य रूप से है। और भी अनेक सारे कारण हैं जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ या क्रोनिक डिजीज़ और भी होती हैं, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। साथ ही एक्सेसिव ब्लीडिंग, चाहे वो इंटरनल है या एक्टिव ब्लीडिंग है, चाहे वो एक्टिव पाइल्स ब्लीडिंग होती है या महिलाओं में पीरियड्स हैवी होता है, उस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, उसकी वजह से भी खून की कमी होना। ये अनेकों ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होता है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे बढ़ाएँ। इसको बढ़ाने के आयुर्वेदिक बहुत सारे तरीके हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे समय से गुड़ का प्रयोग किया जाता है। गुड़ का क्या होता है, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। गुड़ का प्रयोग सुबह और शाम कभी भी कर सकते हैं। ये खाने के बाद ही ले सकते हैं। इसके अनेकों भी फ़ायदे होते हैं। साथ ही अगर गुड़ के साथ तिल का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा इसके फ़ायदे देखे गए हैं। साथ ही चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं। चुकंदर में भी आयरन भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है। ये हमारे ब्लड को या रेड ब्लड सेल को बढ़ाने का काम करता है। इसका प्रयोग सलाद के रूप में ले सकते हैं या जूस के रूप में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सुबह-शाम जिनको हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है, वो सुबह-शाम 1 से 2 गिलास इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इसमें विटामिन सी जैसे नींबू हुआ या आंवला, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं जूस बनाते समय, या ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये विटामिन सी क्या होता है, आयरन के अब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। साथ ही खजूर का प्रयोग कर सकते हैं। खजूर क्या होता है, इसमें आयरन होता है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट होता है, फाइबर्स होते हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है। अब बात करते हैं अनार की। अनार में भी क्या होता है कि आयरन की मात्रा भरपूर होती है, विटामिन सी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाने का काम करता है। आयरन बढ़ने की वजह से हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अनार का जूस ले सकते हैं सुबह-शाम, या साथ ही अनार के जो दाने होते हैं उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे भी इसको खा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आंवला का। आंवला का जूस बना कर ले सकते हैं या आंवले को अनार के जूस के साथ या चुकंदर के जूस के साथ लेना होता है, क्योंकि ये क्या होता है, आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। साथ ही विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के कारण इसके बहुत जल्दी फ़ायदे मिल जाते हैं। विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है कि एक आंवले में विटामिन सी 20 संतरे के से भी ज़्यादा होता है। साथ ही खजूर का इसके अलावा किशमिश का भी प्रयोग कर सकते हैं, मुनक्का का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट हैं। साथ ही जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, इनका टमाटर हुआ, गाजर हुआ, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे हरे पत्तेदार सब्ज़ियाँ हैं, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स बहुत अच्छा फ़ायदे देते हैं। ये भी हमारी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही जैसे टमाटर हुआ, सेब हुआ,
जितने भी सिट्रस फल हुए उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। सेब में भी आयरन की मात्रा भरपूर होती है, इसकी वजह से ये हमारी हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने का काम करता है। फॉलिक एसिड से संबंधित जैसे ब्रोकली हुई, अनाज हुआ, इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड से भी हमारी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। विटामिन B12 से संबंधित जितने भी सप्लीमेंट्री है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मुनक्का को रात को 8 से 10 मुनक्का रात को भिगोकर सुबह उसको खाली पेट ले सकते हैं। उसका पानी भी और उसको भी चबा करके भी ले सकते हैं। ये छोटे-छोटे उपाय हैं जिनकी वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। साथ ही जब खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारे लोग चाय और कॉफ़ी पी लेते हैं, तो इसका प्रयोग नहीं करना होता है। क्योंकि ये क्या होता है, चाय और कॉफ़ी हमारे आयरन एब्ज़ॉर्प्शन को ब्लॉक कर लेता है, तो इसका प्रयोग ना करें। साथ ही जो कैल्शियम सप्लीमेंट्री होती हैं, उसको भी कम से कम 2 से 3 घंटे बाद लें। ऐसे छोटे-छोटे उपाय करके हम हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही घर में लोहे की कढ़ाई का या लोहे से संबंधित जितने भी बर्तन होते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आयरन डायरेक्ट हमें भी मिल जाता है, चाहे वो लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाना है, चाहे उसमें दाल बना सकते हैं, या छोटे-छोटे घर में जो भी सामान जो सब्ज़ियाँ या दाल या अन्य कोई भी चीज़ें बनानी होती हैं, तो उसमें लोहे की कढ़ाई का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही खाने में गुड़ का प्रयोग करना है। इन छोटे-छोटे उपाय करने से हम हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं।